जय हिंद सभी स्टूडेंट को बढ़िया होंगे, अपनी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखो इसमें क्या बताऊंगा मैं आज आपको। एक तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, इसमें शून्यों का योग कैसे निकालते हो, शून्यों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। इसमें 2 से 3 सूत्र बताऊंगा जो कि वो अपनी प्रश्नावली 2.2 में आपको काम आएंगे। अब ये 3 सूत्र के लिए सर अपन को अलग क्लास क्यों दे रहे हैं, तो सर आपको अलग क्लास इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और मेरा इससे कोई स्वार्थ नहीं है, बस मेरे को ऐसा नहीं कि बस मेरा का और यूट्यूब चैनल है अपना नहीं ये है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, स्वार्थ नहीं। बस 100 में से 100 आपको कैसे भी किसी भी हालत में आपको 100 में से 100 नंबर दिलवाने का वादा किया है, तो इस वादे को पूरा करने का ठान लिया है। तो ये है अपने पास पार्ट 2। बहुपद का कौन सा पार्ट है, बहुपद का पार्ट 2 है ना। तो ये पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 आ गया अपने पास, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, बहुपद का सूत्र क्या होता है पहले तो वही देख लो। अगर देखो बहुपद की घात अगर एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होता है। मैंने एक बार आपको पहले ही सिखा रखा है, तो बहुपद की घात अगर एक पूर्ण संख्या है ना तो वो बहुपद होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में आपको बहुपद को तोड़ना होगा, है ना। इसी रूप में तोड़ना, ये बहुपद का सूत्र है आपके पास। अगर इस रूप में है आपका तो वो बहुपद होगा, है ना। अगर इस रूप में सूत्र, अगर इस रूप में है सवाल तो वो बहुपद होगा, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, एक होता है इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणक। तो देखो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग निकालने के लिए सूत्र होता है इसमें। तो इसका देखो ये जो है ना, ये शून्यकों को, इसका मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के जो b बटे a, माइनस के b बटे a, ये तो होता है शून्यकों का योग। एक होता है इसमें शून्यकों का गुणक, शून्यकों का गुणक। तो शून्यकों का गुणक के लिए c बटे a, तो इसका सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a। एक सूत्र तो ये हो गया, तो एक सूत्र ये हो गया और एक सूत्र ये हो गया। इस प्रश्न वाले में ये 3 सूत्र तो ये हैं। एक और सूत्र बनता है, ठीक है। उसका क्या होता है, उससे द्विघात समीकरण बनाना होता है। क्या करना होता है, उससे अपन को शून्यकों का गुणनफल और योगफल दे रखा होता है और द्विघात बहुपद बनाना होता है। अब वो द्विघात बहुपद बनाना होता है ना, उसका मैं इधर यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, है ना। द्विघात बहुपद, इसमें क्या है, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है, द्विघात बहुपद। अब ये सूत्र कहाँ से आया होगा, क्या होगा, इससे आपको कुछ भी मतलब नहीं है ना। अब ये कुछ भी मतलब नहीं तो सर आप क्यों बता रहे हो। तो देखो इसमें बताने का मतलब तो यही है मेरा कि मेरे को एक भी क्वेश्चन आपको 100 में से 100 मार्क्स की बात करिए तो मेरे को तो वो पूरा करवाना पड़ेगा। आपका गोल है, ठीक है, आपका गोल मेरे को पूरा करवाना पड़ेगा। तो देखो गोल है तो वो पूरा तो हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गोल तो कौन पूरा करेगा, मैं करूँगा ना, है ना। क्योंकि बात मैंने की है 100 नंबर में से 100 नंबर लाने की, मैं लाऊंगा या आप लोगे एग्जाम में। पहले तो यूँ बताओ मेरे को, एग्ज़ाम देने कौन जाएगा, मैं तो नहीं जाऊँगा। मैं तो बस यहाँ से आपको गाइड करूँगा कि ऐसे कर कर आपको ऐसा करना है और ऐसा करके ऐसा करना है। अब आप वहाँ पर भी जाके कुछ नहीं करोगे तो फिर किसका नुकसान हो जाएगा, मेरा होगा क्या, मेरा ही होगा क्या, नहीं होगा ना, मेरा ही होगा। क्योंकि पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ ना, कौन पढ़ा रहा है तुम्हारे को, मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ ना। तो इसमें नुकसान किसका होगा, मेरा ही होगा। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, शून्यकों का योग और गुणक के लिए सूत्र, इसमें अपन को द्विघात निकालना, इसका द्विघात बहुपद। तो इसमें क्या होता है, ये जो px बराबर में आता है इधर में k, कोष्टक में आता है इधर में x² है ना। क्या था, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, कोष्टक बंद, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है, किसका होता है, ये जिसका होता है ये सूत्र होता है बहुपद का। अब ये बहुपद का सूत्र तो लिखवा दिया सर आपने, अब इसके सवाल कैसे आएंगे। तो देखो इसके सवाल मैं बताता हूँ आपको कैसे करने हैं। तो इसके सवाल करने के लिए आपको, और सर आपने तो इतने जल्दी से बता दिया, हमारे को कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, अरे बहुत बुरी बात हो गई है। तो चलो इसके लिए मैं फिर दोबारा से समझाता हूँ मैं आपको, है ना।
थोड़ा सा ना सूत्र में यहाँ मिस्टेक हो गई अपने ना, इसको सही कर लेना। ये ना ये माइनस आता है ना, ये माइनस होता है। देखो एक बार और देख लेना इसको, पी एक्स बराबर में के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, उधर में एक्स लगाना है, इधर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये कोष्टक बंद। इस तरीके से ये इसका सूत्र होता। थोड़ा सा और झूम कर लेते हैं ना इसको, तुम्हारे को सही दिख जाएगा। आया ना समझ में? ये द्विघात बहुपद का सूत्र है ना, इस तरीके से करना। अब ये होता कैसे, अब इसके होने के तरीके मैं आपको अगले पार्ट में बता दूंगा, है ना। तो ये सूत्र मैंने 4 सूत्र करवाए ना आज। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र और ये चौथा सूत्र। अपनी अपनी जो नोट्स बना रहे हो ना उसमें लिख लेना इनको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आज चलते हैं, आज की क्लास लास्ट है ना, लास्ट क्लास है कि आज की नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद में कल से पढ़ेंगे अपन 2.2 का पहला प्रश्न, ठीक है। तो जय हिंद। आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है।